छात्रों, पिछले वीडियो में हमने विलयन तथा विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियों का वर्णन किया। इस दूसरे वीडियो में उस सांद्रता पर आधारित दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? हमें इस न्यूमेरिकल में सोडियम का परमाणु भार 23 और ब्रोमीन का परमाणु भार 80 दिया हुआ है। इसे किस प्रकार हल करेंगे इसको देखेंगे। सोडियम ब्रोमाइड का भार हमको दिया है, भार बराबर 20.6 ग्राम। मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें इसके अणुभार की आवश्यकता होगी। अणुभार निकालेंगे। सोडियम ब्रोमाइड का अणुभार बराबर सोडियम का परमाणु भार 23 और ब्रोमीन का परमाणु भार 80 और ये हुआ 103। इसका अणुभार 103 होगा। अब हमें इसके विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो विलयन की मोलरता बराबर NaBr का भार बटे NaBr का अणुभार इस पूरे का बटे करेंगे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, जो कि हमको विलयन का आयतन 500 ml क्वेश्चन में दिया है। NaBr का भार 20.6 ग्राम रखेंगे। NaBr का अणुभार ज्ञात किया है 103। विलयन का आयतन 500 मिलीलीटर दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ हम 500 लिखेंगे और इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, जो 1000 यहाँ ऊपर शिफ्ट होगा। इस दशमलव को हटाने के लिए हमने नीचे 0 बढ़ाया। इस 500 से 1000 को काट करेंगे, 500 दूनी 1000। अब 103 से कट करेंगे, 103 दूनी 206 और 103.1030। इस 2 से इस 10 को कट करेंगे, 2 पंजे 10। इस प्रकार हमें 2/5 प्राप्त हुआ। इसको पुनः हल कर लेंगे, 5 से भाग कर लेंगे, 5 चौक 20। तो विलयन की NaBr के विलयन की जो मोलरता होगी वो 0.4 मोल प्रति लीटर होगी। इस प्रकार हम किसी भी विलयन की मोलरता को ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में यदि हमें नॉर्मलता ज्ञात करनी हो तो उसके लिए दूसरा न्यूमेरिकल है। इसमें हम नॉर्मलता ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का आयतन 200 मिलीलीटर कर दिया गया, तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 हमको प्रश्न में दिया हुआ है। इस प्रश्न में सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है NaOH। तो NaOH का भार दिया है 4 ग्राम 4 ग्राम।
अब हमें इसका तुल्यांकी भार निकालना होगा। तुल्यांकी भार निकालने से पहले हमें NaOH का अणुभार ज्ञात करना होगा। NaOH का अणुभार ज्ञात करेंगे। NaOH का अणुभार बराबर सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इन सबको जोड़ेंगे 23 और 16 39 और 1 40। इसका अणुभार 40 आया। अब यदि हमें इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो NaOH का तुल्यांकी भार बराबर, तुल्यांकी भार का सूत्र होता है किसी भी क्षार के ज्ञात करने का, उसका अणुभार NaOH का अणुभार बटे NaOH की अम्लता। क्षार की अम्लता प्रयुक्त होती है। अम्लता किसे कहते हैं? किसी क्षारक की अम्लता उस क्षारक में उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूहों, विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या को उस क्षारक की अम्लता कहते हैं। यहाँ NaOH में एक रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, इसलिए इसके अणुभार को, इसकी अम्लता 1 होगी और 1 से भाग करेंगे तो हमें इसकी तुल्यांकी भार 40 प्राप्त होगा। जिन क्षारकों की अम्लता 1 होती है उनका अणुभार और तुल्यांकी भार दोनों बराबर होते हैं। अब इसके उपरांत हम विलयन की नॉर्मलता को ज्ञात करेंगे। विलयन का आयतन हमको दिया हुआ है 200 ml, B बराबर 200 ml। विलयन की नॉर्मलता बराबर, सूत्र रखेंगे NaOH के तुल्यांकों की, NaOH का भार, NaOH का भार हमको दिया है 4 ग्राम। चूँकि नॉर्मलता में हम इसको तुल्यांकी भार से भाग करते हैं तो भार को हमने, तुल्यांकी भार इसका आया है 40, NaOH का तुल्यांकी भार 40 और यहाँ पर आयतन दिया हुआ है हमको 200 मिलीलीटर, 200। अब इसको हमें आयतन लीटर में बदलना है। इसको 1000 से भाग करेंगे तो ये 1000 ऊपर आएगा। इसको हल करेंगे, 4 एकन 4, 4 दहाई 40, 200 से 1000 को कट करेंगे, 200 पंजे 1000, 5 से 10 को भी काट देंगे, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 1/2 बराबर, इसको भी हल कर लें, 0.5 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। इस विलयन की जो नॉर्मलता होगी वो 0.5 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। नॉर्मलता का मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। इस प्रकार किसी भी विलयन की नॉर्मलता को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको जो गृह कार्य मिलेगा उस गृह कार्य को भी आप करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आप पूछ सकेंगे। धन्यवाद।